बक्सर जिला के एक ऐसा हम लड़की से मिलवा रहे हैं जो कि काफी वायरल हो रही है। अब वायरल के क्या कारण है हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है मेरे चैनल में। जी, मेरा नाम अर्पिता तिवारी है। मैं ठोरी पांडेपुर से हूँ। मुझे एक नचाप कंपटीशन में जाना था जहाँ पे डांस और भाषण का कंपटीशन हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये भाषण लिखा था वहीं पे देने के लिए। भाषण क्या था, थोड़ा विस्तार से सुनाइए तो। जी, भाषण नारी सशक्तिकरण पे था। तो क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचारी और बेचारी हो, यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब मैं बड़ी हुई, समाज के रिवाजों को जाना पहचाना, तब मैंने अपने सवालों का जवाब खुद में ही जाना। लाचारी नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। सर्वप्रथम आप सभी सोच रहे होंगे नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो मित्रों, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि बेटियां बेटों के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? कहिए, क्या है किसी के पास जवाब? कहने को तो नारी शक्ति की लंबी जुबान की हर कोई शिकायत करता है, तो फिर क्यों नहीं कोई ये गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है? फेसबुक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, फेसबुक। उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और हमारे समाज में बेटी पैदा होने पर एक बाप उसके लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी तक पहनना छोड़ देता है और हम कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह, बड़े अजीब रिवाज हैं हमारे देश के। नियत आदमियों की खराब होती है, घूंघट हम औरतों से करवाया जाता है। परंतु आज की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं लागू की गई हैं और समाज भी धीरे धीरे महिलाओं के महत्व को समझने लगा है। भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अरे सुना है परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। साहस के साथ आसमान भेद कर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। अरे आजकल तो वायुयान तक उड़ाने लगी है नारियां। और कितने उदाहरण दूं नारियों के साहस के, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी है नारियां। अगर कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं न होती तो हमारे देश का नाम रोशन कौन करता? कहिए, क्या है किसी के पास जवाब? मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ही सीता, मैं ही द्रौपदी हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। फिर ना जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, सब सहन अकेले करती हूँ। ना जाने ये कैसा साया है, ना जाने ये कैसी आहट है। फिर उस अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार तार कर डाला। फिर उस अंधेरी रातों में मुझे तड़पता छोड़ दी। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। मदद करो, चीख भी मुझसे रूठ गई। और जब होश में आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया था। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं।
ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं, लोग तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, अरे क्या छोटे कपड़े पहने थे। सवालों की इस भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो सी जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ कहने वालों, मत भूलो गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पे पड़ी बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है। इस दुख से बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता, वो कभी मर्द नहीं हो सकता। बस अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जब नारी में है शक्ति सारी, तो क्यों कहते हो उसे बिचारी। आओ हम सब मिलकर ये प्रण लेके अपनी मर्यादाओं को समझेंगे और नारी का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।